बॉयकॉट अजरबैजान, बॉयकॉट टर्की, बड़ा चल रहा है, ठीक है। और बड़ा अंदर से फीलिंग आई हुई है पूरे नेशंस को, हम सिटीजन्स को, कि भाई अब तो बॉयकॉट करना ही पड़ेगा टर्की को और अजरबैजान को। और क्यों करना पड़ेगा? इन्होंने पाकिस्तान का खुल के सपोर्ट किया है जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था पाकिस्तान पर। इन्होंने पाकिस्तान को ड्रोन्स भी मुहैया कराए, टर्की ने खास करके, और वही ड्रोन्स हमारे ऊपर गिरे, ठीक है। चलो, इस मुद्दे को समझने के लिए ना आपको एक चीज करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको ट्रेड समझना पड़ेगा भारत और टर्की का, अब का या पिछले साल का। आपको टूरिज्म के डाटा समझना पड़ेगा कि वहां का टूरिज्म हमारे टूरिज्म में क्या फर्क है और दोनों की इंटरेक्शन कैसे हो रही है, ठीक है। उसके बाद मैं ये जो बॉयकॉट किया हमने अभी, इनका जो है हैशटैग चल रहे हैं, इसका भी अच्छे से एनालिसिस करूंगा, ठीक है। सबको पता है ड्रोन हमले हुए सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर में हमारे ऊपर भी हुए और आप सबने भी देखे, है ना। उसमें से जो मोस्टली जो ड्रोन्स थे वो टर्की मेड थे, चाइना मेड भी थे और टर्की मेड भी थे। और सोंगर, SONGAR, सोंगर ड्रोन्स का यूज किया गया। सोंगर ड्रोन से टर्की ने मुहैया कराए किसको? पाकिस्तान को, है ना। हमें मारने के लिए तो बॉयकॉट तो करेंगे अब हम, और हमने शुरू भी कर दिया। अब पीछे से चलता हूं, हुआ क्या था। 22 अप्रैल वाले दिन पहलगाम पे अटैक होता है, ठीक है। हमारे 26 के करीब सिविलियंस की हत्या कर दी जाती है, ठीक है। और करीब 14 दिन बाद या 13-14 दिन बाद 7 मई वाले दिन हम ऑपरेशन सिंदूर को स्ट्राइक कर देते हैं, अंदर जाके मारते हैं। और इस बार सिर्फ POK में नहीं, इस बार पाकिस्तान के अंदर भी करीब 9 जो उनके कैंप्स थे, टेररिस्ट कैंप थे, उनको हमने स्ट्राइक किया और करीब 100 के करीब उनके जो टेररिस्ट है वो खत्म हो गए, मार दिया हमने, ठीक है। फिर उन्होंने भी रिस्पॉन्ड किया, वो चीजें चलती रही सारी की सारी, ठीक है। और इसी बीच में वो साथ दिया गया टर्की और उसके थ्रू, और फिर एक अभी हैशटैग बॉयकॉट वाला ये चल रहा है। अब दो कंट्री के ऊपर ये बॉयकॉट चल रहा है, एक है टर्की और अजरबैजान। सबसे पहले इसके बारे हल्का सा फैक्चुअल चीजें हमें समझ आनी चाहिए, ठीक है, कि सर ये कंट्री कहाँ पर है, टर्की के बारे हल्का सा, अजरबैजान के बारे हल्का सा। तो सबसे पहले मैं टर्की के बारे शुरू करता हूँ। एक कॉन्टिनेंट है जिसमें हम भी रहते हैं, जिसका नाम है एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया के वेस्ट में, अब मैं यहाँ पे क्यों देख रहा हूँ, यूट्यूब वालों को बता देता हूँ कि यहाँ पे मैप लगा है हमारे, तो इस करके मैं बार बार यहाँ पे देखता हूँ। एशिया के वेस्ट साइड में टर्की है, मतलब वेस्ट एशियन कंट्री है टर्की, ठीक है, जिसकी कैपिटल है अंकारा, ये भी याद रखेंगे आप, ठीक है। और ये एक ऐसी कंट्री है जिसका थोड़ा सा पार्ट यूरोप में भी आता है, मतलब एक ऐसी कंट्री है जो एशिया में भी पड़ती है और यूरोप में भी पड़ती है, आप समझेंगे ध्यान से इसको, ठीक है। और इसकी सबसे लार्जेस्ट सिटी इस्तांबुल, नाम तो सुना ही होगा, इस्तांबुल है सबसे बड़ी सिटी इसकी, ठीक है। और ये जो टर्की कंट्री है ना, ये एक प्लेच्यू के ऊपर लाई करती है, और वो प्लेच्यू का नाम है एनाटोलियन प्लेच्यू। तो ये आपके एग्जाम्स के लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। अभी टर्की का नाम चल रहा है, अभी मुद्दा गर्म है, तो फिर क्वेश्चंस भी गर्म हो जाते हैं। कौन सा प्लेच्यू? एनाटोलियन प्लेच्यू। और अजरबैजान के साथ भी इसका बॉर्डर लग रहा है, तो दोनों भाई भाई पड़ोसी हैं, जिसको अभी हमने बॉयकॉट करना शुरू किया है, राइट। लैंग्वेज को कौन सी बोली जाती है यहाँ पे? लैंग्वेज बोली जाती है टर्किश, राइट। और प्रेसिडेंट साहब है यहाँ पे, प्रेसिडेंट की चलती है जिनका नाम है रेसेप तय्यिप एर्दोगन, ठीक है, आप सर्च मार के देख लेना। और क्या नाम है? रेसेप तय्यिप एर्दोगन, ठीक है। अब थोड़ी सी अजरबैजान के बारे में। अजरबैजान भी कौन सी कंट्री? मैंने भी बोला इसके साथ बॉर्डर लगता है उसका, तो वो भी वेस्टर्न एशियन कंट्री होगी, जिसकी कैपिटल है बाकू, BAKU, बाकू, ठीक है। और टर्किश भी एक मुस्लिम मेजोरिटी नेशन है और अजरबैजान भी एक मुस्लिम मेजोरिटी नेशन है। और ये अजरबैजान भाई साहब किसी टाइम पे सोवियत यूनियन का पार्ट थे, USSR के अंदर ही सम्मिलित थे ये, जो 1991 में बाइसेक्ट होके वहां से बाहर निकले, मतलब आजाद होके बाहर निकले। और इसके प्रेसिडेंट साहब है इल्हाम अलियेव, राइट। क्लियर हुआ? ये थोड़ी बहुत फैक्चुअल चीजें थी जो जाना जरूरी थी। अब मैं आता हूं मुद्दे पे। सर,
हमने बॉयकॉट किया और हर न्यूज चैनल्स ने बोलना शुरू किया, अब आएगा टर्की को मजा, हमसे लो पंगा, 150 करोड़ की आबादी है, हम सबसे बड़ी मार्केट है, हम तुम्हारे साथ रिलेशन खत्म करते हैं, हमारे ऊपर छोड़ोगे बम्ब, हमारे ऊपर छोड़ोगे मिसाइलें। आपने देखा अभी चल रहा है। लेकिन एज एन आईएएस एस्पिरेंट आपको समझना होगा कि आपकी जो थिंकिंग है ना वो बाइज्ड नहीं होनी चाहिए कि ये न्यूज चैनल से देख लिया, वो न्यूज चैनल से देख लिया और लिख दिया जाके वहां पे कि अब आएगा मजा, अब देखी जाएगी। देखो, सेंटीमेंट्स अलग चीज है, इमोशंस अलग चीज है, वो एज एन इंडियन हम सब में होनी भी चाहिए। जिसने पंगे लिए हम उसका बेड़ा गर्क करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे। लेकिन क्या इतनी सी चीज करने से बहुत इंपैक्ट पड़ेगा टर्की के ऊपर? क्या ये चीज करने से अजरबैजान मिट्टी में मिल जाएगा? ब्रेकिंग न्यूज क्या आ रही है, मिट्टी में मिल गया है टर्की। क्या सीरियसली मिट्टी में मिल गया आपके बॉयकॉट करने से? तो मैं बिल्कुल बायस्ड होके नहीं, ठीक है, मैं बिल्कुल क्लियर कट ट्रांसपेरेंसी से मुद्दे रखूंगा। जो डाटा बोल रहा होगा वो डाटा पढ़ेंगे और फिर आप अपने कमेंट, अपने व्यूज बता देना मुझे, मैं भी कंक्लूड कर दूंगा चीजों को। क्या दिक्कत है यार? तो चलता हूं मैं। बायलेटरल ट्रेड, सबसे पहले इंडिया और टर्की की बात करते हैं। दोनों में बायलेटरल ट्रेड सर कितना है? बॉयकॉट कर रहे हैं ना तुम लोग, हम लोग बायलेटरल ट्रेड की बात कर ले। बायलेटरल ट्रेड क्या होता है? दो मुआ ट्रेड, मतलब दो कंट्री के बीच का ट्रेड। तो इंडिया और टर्की के बीच जो ट्रेड है वो 2024 की फिगर बता रहा हूं, पिछले साल की, वो था $10.7 बिलियन। अब बायलेटरल ट्रेड में क्या होता है? एक्सपोर्ट भी होता है, इंपोर्ट भी होता है, मतलब भारत कुछ उनको भेजता होगा, वो हो गया भारत का एक्सपोर्ट, भारत कुछ मंगाता होगा, वो क्या हो गया वहां का इंपोर्ट। अब ये $10.7 बिलियन बड़ी अमाउंट नहीं है सबसे पहले। अब इसमें से आप एक्सपोर्ट कितना करते हो दोनों को मिला के, तो भारत का एक्सपोर्ट है $7.2 बिलियन, पॉइंट टू नोट। अब यहां की जो नर्व्स है ना आपकी दिमाग की, वो खुलने वाली है थोड़ी देर में। बड़ा देख लिया न्यूज चैनल्स, बड़े जोश जोशीले हो गए। 7.2 हमारा क्या है? एक्सपोर्ट। इंपोर्ट कितना? $3.5 बिलियन। दोनों को मिला लो, $10.7 बिलियन ये होगा। इसका मतलब क्या? हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं, मतलब हमारा जो ट्रेड रिलेशन है वो फेवरेबल है हमारे लिए। उनके लिए क्या है? अनफेवरेबल। बॉयकॉट का असर ज्यादा कहां, जो ट्रेड बंद करने का होगा वो भारत की तरफ ज्यादा आएगा भैया, भारत की तरफ। अब अगला मुद्दा भी उठाता हूं इसके रिलेटेड। सर एक्सपोर्ट क्या करता है भारत, बता दो ना। एक्सपोर्ट में हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ज्यादा वहां पे एक्सपोर्ट करते हैं, टेक्सटाइल करते हैं, कपड़ा और केमिकल्स। ये तीन चीजें और भी करते हैं, लेकिन तीन सबसे ज्यादा है, ठीक है। इंपोर्ट क्या करवाते हो टर्की से? बेटा पहला नंबर पे गोल्ड आ गया, गोल्ड बढ़ा था टर्की से आपके पास, और मशीनरी, इंडस्ट्रियल आउटपुट्स जो भी है वहां की इंडस्ट्रियल चीजें, कैपिटल जो आउटपुट्स है वो ज्यादा आप मंगाते हैं, ठीक है। अभी कुछ पीछे आवाज उठी थी कि कुछ एप्पल के हमारे ट्रेडर हैं भाई साहब, उन्होंने कह दिया कि हम टर्की से अब एप्पल नहीं मंगाएंगे। चलो नहीं मंगा लेते हैं, नहीं आएंगे एप्पल, टर्की बर्बाद नहीं हो जाएगा अगर आपको एप्पल नहीं देगा तो। आप समझिए बात को, आप क्या एनालिसिस कैसा होना चाहिए। मैंने डाटा बोल दिया, डाटा ने अपनी कहानी बता दी ना, थोड़ी सी समझ आ गई होगी डाटा की कहानी। अब एप्पल की बात छोड़ो, वो तो एप्पल को उछाल रहे हैं सारे, ब्रेकिंग न्यूज, एप्पल की बैन। अरे एप्पल तो बहुत छोटी सी क्वांटिटी है पूरी ट्रेडर लेवल की यार, क्या बात कर रहे हो एप्पल की बैन। एप्पल नहीं जाएंगे टर्की के, टर्की आज ही नस्ते नाबूद हो जाएगा, कल टर्की बंद। ऐसा होता है क्या? अब ये इमोशंस है, जब एप्पल बैन हुआ बड़ा कुछ बैन हुआ और आगे भी होगा और बैन। लेकिन यहां पे चीज समझनी पड़ेगी, इससे ना टर्की को शॉर्ट टर्म इंपैक्ट पड़ेगा। आप एप्पल नहीं लोगे, आप ये चीजें नहीं लोगे, तो ये ना ग्लोबलाइजेशन का दौर है, उसके टाइप्स किसी और देश के साथ भी तो होंगे ना, जैसे आपके, जैसे हमारे, हमें भी इंपैक्ट आएगा ना। हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नहीं लेंगे वो, अब हमारे कॉटन नहीं लेगा, लेकिन ये चीजें हम कहीं और भेज देंगे। यूरोपियन यूनियन के साथ हमारे
पूरे ट्रेड रिलेशंस अच्छे हैं, यूएसए के साथ अच्छे हैं, चाइना के साथ है, बाकी कितनी कंट्री, 36 कंट्री हैं यार, वर्ल्ड में करीब 200 कंट्री हैं। तो शॉर्ट टर्म में चीजें रुक जाती हैं हल्के टाइम में, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला ज्यादा। इतना दिल पे बात मत लें कोई भी, राइट। हाँ, छोटा थोड़ा सा झटका मारा गया जरूर, बड़ा झटका नहीं। अब मैं आगे चलता हूं। हाँ, टूरिज्म और इंडिया और ये टर्की का टूरिज्म का क्या रिलेशन है, ये हुई ना बात। यहां पे सट बजी है, इसको उछालो ना, और ये शायद उछाल भी रहे हैं। यहां टूरिज्म में पिछले साल टर्की में कितने इंडियंस घूमने गए? करीब 3,30,000 लोग, 3,30,000 लोग घूमने गए। और इस इंडियन से सिर्फ टर्की ने कमाया करीब $61 बिलियन। ट्रेड कितना हो रहा था? 10 पॉइंट। ये कितना कमा रहे हो? 61। आप समझो, अब आया मजा। ठीक है, करीब करीब एक इंडियन करीब लाख रुपए खर्चता जब टर्की जाता है, तो इस्तांबुल घूमता है तो लाख रुपए उसका पूरा खर्चा है। अब सोच लो 3,30,000 इंटू 1 लाख, राइट। एवरेज बता रहा हूं मैं, कम नीचे भी हो सकता है। तो यहां पे इंपैक्ट आया, ये गया, बड़े बड़े न्यूज चैनल ने बोला 4,000 5,000 करोड़ का नुकसान टर्की को। हाँ, ये चुभी चोट अच्छी। टर्की का जो जीडीपी है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पूरा, उसका 12% टूरिज्म से आता है। जिस कंट्री का 12% टूरिज्म से आ रहा है, वहां पे अगर इंडिया की पार्टिसिपेशन सबसे अच्छा है तो वहां पे चोट लगेगी। मुझे मालदीव से याद आ रहा है 2024 का, उन्होंने भी पंगे लिए भारत के साथ, और भारत ने फिर बताया, फिर वो घुटने पे आया। टर्की इसको लेकर घुटने पे आएगा, सेबों को रोकने या बढ़ाने में नहीं आएगा। ठीक है, टूरिज्म 150 करोड़ की जब जनता घूमने जाती है ना, समझ जाओ फिर ये तो पूरा वर्ल्ड चला दें। अगर घूमने जाए पूरा वर्ल्ड चला दें, ये तो आप उनसे पंगे लोगे तो घर बैठ जाएंगे, कहीं और चल जाएंगे। अब तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आर्मेनिया चले जाएं, है ना, स्विट्जरलैंड चले जाओ, ये ग्रीस चले जाओ घूमने, है ना। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या सर पिछले साल ही इतने सारे बंदे गए? इससे पहले 2022 में, सॉरी 23 में, बेटा 2023 में जितने गए थे उसका 20% जंप था ये वाला। मतलब ग्राफ क्या बोल रहा है? टर्की में हमारा जाना इंडियंस का लगातार बढ़ रहा है। 20% का जंप बहुत ज्यादा जंप होता है। और इस बारी अनुमान था, टर्की के डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है टूरिज्म की, उसने बोला था सर इस साल 2025 में 3,50,000 लोग आएंगे। पिछले बारी कितने थे? 3,20,000, 30,000 और बढ़ेंगे। लेकिन जब ये कांड हुआ, बॉयकॉट का हैशटैग शुरू हुए, तो 50% ड्रॉप मिला टर्की को। हाँ, ये मजा, अब मैं सेटिस्फाइड हूं। फिर खुल के बोले, हाँ अब चलाए जी न्यूज वाले ब्रेकिंग न्यूज, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अब सर टर्की में ये लोग, मतलब हम लोग इंडियंस लोग करने के जाते हैं, है क्या वहां पे? अरे टर्की में है क्या? एक तो कल्चर के दर्शन करने जाओगे, दूसरा आपको मैंने पढ़ा चुका हूं, या जिनको नहीं पढ़ा उनको समझ आएगी या लोगों को पता होगा, टर्की में ना बहुत पुरानी पुरानी साइट्स हैं सिविलाइजेशंस की। आर्किटेक्चर बड़ा स्ट्रांग है टर्की में, और वो है ओटोमन एम्पायर। किसी जमाने में ओटोमन एम्पायर था। ओटोमन एम्पायर मतलब मुसलमानों का खलीफा, जो सबसे जो ऊपरी बंदा है उनका, वो वहां पे विराजमान थे। उसी को जब उतारा गया था वर्ल्ड वॉर में, तो फिर इंडिया में खिलाफत मूवमेंट भी हुई थी, टर्की का खलीफा उतार दिया गया। फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बीच में जोड़ा गया था, गांधी जी भी आए थे मुसलमान और हिंदू यूनिटी रखने के लिए। चलो खैर, मैं उस वक्त नहीं जाऊंगा, उस टाइम नहीं जा रहा मैं, वो हिस्ट्री के किसी लेक्चर में करवाएंगे। अभी यहां तक समझो, हम ये चीजें देखने जाती है। दूसरा, जो वीजा है ना टर्की का, ये लेना बड़ा इजी है, इस करके चल जाते हैं। अब कनाडा अमेरिका घूमने नहीं जाते हम ज्यादा, क्योंकि नहीं लगता वीजा इतनी जल्दी। यहाँ चले जाते हैं, ऑन द स्पॉट वीजा लग गया, हम घूमने चले गए, लाख रुपए में एंजॉय कर लिया एक बंदे ने। ठीक है भाई, समझ रहे हो? इस करके हम जा रहे थे। अब ये हुई बात किसकी? टर्की की, ट्रेड की, सुन लिया, टर्की का टूरिज्म सुन लिया। अब थोड़ी सी बात अजरबैजान की। अजरबैजान का ट्रेड, बॉयकॉट अजरबैजान,
ट्रेड क्या बोलता है? ट्रेड बोलता है जी बायलैटरल ट्रेड पिछले साल का $1.4 बिलियन। अरे बाप रे बाप। इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखूं, इंडिया जितनी ह्यूज कंट्री है और ट्रेड है, उसके पर्सपेक्टिव से तो ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है। ठीक है, उठाने वाले ने उठा दिया। अब वही बायलैटरल में क्या होगा? एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा। एक्सपोर्ट हम क्या करते हैं? फार्मा, मशीनरी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। और वहां से क्या मंगाते हैं? क्रूड ऑयल। ठीक है, तो यहां पे इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1.4 तुम जीरो भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हाँ, यहां पे अजरबैजान को दिक्कत आ जाएगी। उसका एग्रीकल्चर हो सकता है हिल जाए पूरा का पूरा, और वो हिलेगा। बड़ा छोटा सा ट्रेड है, ठीक है, और ये भी शॉर्ट टर्म ही है। हमारे पे भी, उन पे भी आने वाले टाइम में वो स्ट्रीमलाइंड हो जाएगा। कोई ना कोई और हाथ पकड़ लेगा, चीजें जो गर्म थी ठंडी हो जाएंगी, काम गाड़ी चल पड़ेगी अपने रास्ते। हाँ, इसमें इनको टीआरपी मिल जाएगी, ये कमा लेंगे सारे। ये होगा बस। तुमने इतना जोश नहीं पैदा करना, ठीक है? और आंसर राइटिंग में तो ज्यादा जोशीले मत बन जाना, नहीं तो तुम जोशीले बनोगे तो फिर यूपीसी वाले भी जोर से जोशीले बन जाएंगे, फिर दिक्कत में फंस जाओगे। हमने तो जो चीजें हैं वही बोल रही है। अब टूरिज्म सर, अजरबैजान का हम जाते हैं भाई, ये जो आते हैं वहां कितने गए थे? 3,30,000 पिछले साल। यहाँ पे 2,43,000 अजरबैजान। अरे बड़े घूम रहे हैं हम लोग। अजरबैजान भी इतने लोग गए, है ना? और क्या वही साइट्स वाई घूमना एंड ऑल। उनके पास भी कल्चर देखने चले गए, साइट्स देखने चले गए, ठीक है ना? और अजरबैजान ने भी बोला था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम में हमारे ना यहाँ पे तुम लोग ज्यादा आओगे, है ना? एक्सपेक्ट करता जा, हम नहीं आएंगे अब, है ना? चोट मारी तूने। और उन्होंने खुल के बोला ना यार। इस स्टांस पे ऑपरेशन सिंदूर में ऑलमोस्ट सारी दुनिया ने न्यूट्रलिटी दिखाई। इवन चाइना ने खुलकर नहीं बोला कि मैं किसके साथ हूं किसके साथ नहीं हूं। चाइना ने नहीं बोला। ये दो टिड्डे बंदे टर्की और अजरबैजान खुल के सपोर्ट में आ गए, भाई है हमारा तो ले लो भाई, अब कर दिया कांड, राइट? भाई बोलने से पहले भाई होगा, लेकिन ऐसे खुल के ड्रोन्स देख के हमारे ऊपर अटैक, और हम उन्हीं ड्रोनों को खाकर तुम्हारे पास जाकर वहां पे एंजॉय करें और बोले विजिट इन टर्की। इज इट पॉसिबल यार? और ये जो 50% ड्रॉप आया है, ये ड्रॉप का 50% नहीं 100% होना चाहिए। ये 50% कौन है पता करो, जो अभी भी नहीं वहां पे जाने से हटे, तो 0% होना चाहिए। एक भी इंडियन नहीं पहुंचना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली वहां पे। इनको पता लगे किसे पंगे लिए, राइट? अब टूरिज्म उनकी जीडीपी का कितना था? टर्की की 12%, इसका 7.6%। थोड़ा ये भी नहीं है। बहुत हिट करेगा अजरबैजान को, ठीक है? अब क्रिटिक्स भारत पे इन बैन का, इस बॉयकॉट का असर होगा। मैंने बोला लिमिटेड होगा। और लिमिटेड में किस पे ज्यादा होगा? थोड़ा दिमाग लगाओ। लिमिटेड में होगा जो ट्रैवल कंपनीज है, ऑब्वियसली बात है। जैसे मेक माई ट्रिप वाले 15 से 20% कमीशन मिलती है। अगर 1 लाख रुपए का ट्रिप बनाते हैं, 20,000 इनका होता है नेट प्रॉफिट। मेक माई ट्रिप वाले, ईज माई ट्रिप वाले, कॉक्स एंड फॉक्स, कुछ ऐसी कंपनी है, 3-4 कंपनी तगड़ी, वो सारे घाटे में जाने के लिए तैयार है। लेकिन उसके बावजूद उनके इमोशन इतने स्ट्रांग है कि उन्होंने कैंसिलेशन की है खुद आगे आके कि हम नहीं जाते हैं वहां पर, और हम नहीं भेजते वहां पर। ये प्लान जो आपको दे रहे थे कैंसिल करते हैं। हैट्स ऑफ टू दीज कंपनीज यार, वेरी गुड, राइट? तो इट्स ऑल अबाउट दैट। चीजें इतना उछाली गई उतनी है नहीं। हाँ, टूरिज्म में बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, उसके लिए मैं साथ हूँ, आप साथ हैं, हम सबको पता है। लेकिन बायलैटरल ट्रेड की अगर मैं बात करूँ तो इतनी चीजें उस वक्त मुड़ नहीं रही है जिससे इतना हो वाला हो, राइट? तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।